क्या करें बच्चों, आज हम बात करेंगे आईसीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे, आज हम उनका एनालिसिस करेंगे बच्चों, ठीक है। और खासकर हमारा फोकस कहाँ होगा, न्यूमेरिकल सेक्शन पे होगा, क्योंकि देखा जाता है कि आप लोग थ्योरी कर लेते हो लेकिन न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईसीएसई क्लास 10th। बच्चों पहले बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की। ओके हाँ बच्चों, दे रखा है अ डोर लॉक इज ओपन बाय टर्निंग द लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.2 meter. The moment of force produced is 1 Newton, then the minimum force required is. बच्चों कहानी ये है, एक डोर लॉक है, इसका लीवर हैंडल कितना है, लेंथ 2 मीटर। बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारा एक हैंडल है। ओके इसकी लेंथ बच्चों कितनी है, 0.2 मीटर है और हमें इस हैंडल को करना क्या है, रोटेट करना है। तो हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना होगा, अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स MOF, MF मतलब बच्चों मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना गिवन है आपको, मूवमेंट ऑफ फोर्स गिवन है आपको 1 न्यूटन मीटर। बच्चों आप जानते हो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। बच्चों ये क्या है, ये डिस्टेंस है। लीवर हैंडल जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों देखो यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बच्चों ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन हमारी क्या है, ये हमारी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी कितनी, 0.2 मीटर इज इक्वल टू 1। बेटा हमें F को फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर अपॉन 0.2 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, F इज इक्वल टू 10/2, कितना आ गया बच्चों, 5 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 न्यूटन। ओके तो आपका जो यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ओके बच्चों आते सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल दे रखा आपका ये बच्चा क्या है, अ फोर्स F मूव्स अ लोड फ्रॉम A टू C। A टू C जा रहा है, क्या आपका लोड जा रहा है ना। For the calculation of the work done, which of these length would have used as the displacement? बच्चों आप यहाँ पे करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। ओके तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस यूज करोगे, अ फोर्स मूव्स द लोड फ्रॉम A टू C, है ना। द फिगर दिखा रहा है आपको, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन विच ऑफ दीज लेंथ वुड यू यूज एज द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये डायग्राम है आपका, ओके पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B, दिस इज 3 मीटर। बच्चों ये कितना आपका दे रखा, आपका ये आपका 5 मीटर है और बेटा ये क्या आपका है 37 डिग्री, यानी कि जो आपका जो एंगल कितना है 37 डिग्री है। ये बेटा हाइपोटेनस कितना आपका है 5 मीटर है, बेटा ये कितना आपका है 3 मीटर और ये कितना आपका है 4 मीटर। आपको वर्क फाइंड करना है, तो वर्क फाइंड करने के लिए बॉडी जा कहाँ रही है, बॉडी कहाँ जा रही है, A टू C जा रही है। बॉडी बेटा कहाँ जा रही है, A टू C जा रही है। तो आप डिस्टेंस कौन सा लेंगे बेटा, वर्क क्या होता है FD cos थीटा। बेटा वर्क निकालना है, आपको फोर्स तो दिया हुआ है, डिस्टेंस कौन सा लोगे आप, 3 मीटर लोगे, 5 मीटर लोगे कि बेटा आप 4 मीटर डिस्टेंस लोगे। बॉडी जा कहाँ रही है, बॉडी बोल रहा है बॉडी A टू C जा रही है, आप कौन से डिस्टेंस लोगे। तो बच्चों यहां पर लोगे आप लोग आपका 5 मीटर।
बॉडी जा कहाँ रही, बॉडी A to C जा रही है, बॉडी अभी यहाँ पर है, तो जाना कहाँ है, जाना यहाँ पर है। तो आप डिस्टेंस कौन सा लोगे, 4 लोगे कि 3 लोगे कि यहाँ पर आप 5 लोगे। यहाँ पर आपको 5 लेना होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी होगा जो कि 5 है। तो बच्चों आगे बढ़ते हम लोग। हाँ बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है बेटा। आप देखिए, सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स एंड अमित डज 300 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर्स डिलीवर्ड बाय देम। बच्चों एक सुमित भाई साहब है और एक कौन है भैया, आपके अमित भाई साहब है। एक वर्क दिया गया सुमित को, जो वर्क कितना है 600 जूल, इन्होंने क्या कर रखा है, आपका वर्क किया है 600 जूल इन 20 मिनट्स, और अमित ने 300 जूल, ठीक है, वर्क किया है और सुमित ने कर रखा है किसमें, सुमित ने 10 मिनट्स ले रखे हैं, 10 मिनट्स, और अमित ने 20 मिनट्स समय ले रखा है। हमें क्या निकालना है, सुमित और अमित के पावर का रेशियो फाइंड आउट करना है। बच्चों पीएस फॉर सुमित जो वर्क कर रखा है, पावर जो है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। सुमित का वर्क कितना आपका है 600 अपॉन टाइम कितना है 10। फिर अमित ने कितना वर्क कर रखा है, पीए मतलब पावर ऑफ अमित। तो पावर ऑफ अमित इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो सुमित ने क्या वर्क कर रखा है 300 जूल अपॉन टाइम कितना है 20 मिनट्स, तो 20 बच्चों हो गया। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ पीएस टू पीए। वी हैव टू कैलकुलेट पीएस बाई पीए, देन 600 अपॉन 10 अपॉन 300 अपॉन 20। बच्चों का जहाँ ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 10 इंटू 20 अपॉन 300। 2 जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हो गया आपका, 3 2 जा हो गया, 4:1 आंसर आपका 4:1 आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए हैं, अगले क्वेश्चन हम आगे क्लास में करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।